हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में ही हमारी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास हो गई थी। आज हमारी थर्ड क्लास है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो आपकी किस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, एफकैट के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो कल की क्लास में लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था और मैंने बोला था कि अगर किसी को कोई डाउट है तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो हम कल नेक्स्ट क्लास लेंगे तो पहले वैसा ही एक टाइप समझ लेंगे। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन से। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि कोई पर्सन है वो अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, 20% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर वो अपने आर्टिकल को 20% एक्स्ट्रा में परचेज़ करता, मींस जितना उसने ख़रीदा है उससे 20% ज़्यादा में ख़रीदता और 10% के प्रॉफिट पर बेचता, तो क्या होता, उसे 120 रुपीज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलते। तो परचेजिंग पावर मींस उसका कॉस्ट प्राइस आपको बताना था। कल हमने ये क्वेश्चन किया था। कैसे किया था, एक बार ऐसे जल्दी से रिविज़न मार लें। ये क्वेश्चन वैसे हम कल कर चुके हैं। ऐसा ही एक लॉस का क्वेश्चन लेंगे अभी, तो एक बार इसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमेशा हमको कितनी माननी है, 100 माननी है। तो 100 कॉस्ट प्राइस रही होगी। 20% प्रॉफिट पर वो बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है मींस 20 ऐड करके तो 120 में बेच रहा होगा। अगर वो 20% ज़्यादा पर ख़रीदता तो मींस 100 की जगह वो कितने पे ख़रीदता, 120 में ख़रीदता, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है। 100 की जगह वो कितने में ख़रीदता, 120 में ख़रीदता। क्यों, क्योंकि 20% जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा। और 10% प्रॉफिट पर बेचता, तो 120 का आप 10% निकाल लोगे, कितना आएगा, तो 120 का 10% आएगा 12 रुपीज़। ये 12 आप 120 में ऐड करोगे तो 132 आ जाएगा, मीन्स 132 में बेचता। तो क्या होता उसके साथ में, उसको 120 रुपीज़ ज़्यादा मिलते, मींस इस वाले सेलिंग प्राइस से इस वाले सेलिंग प्राइस में उसे क्या होता, 120 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो इनका डिफरेंस कितना था, इनका डिफरेंस था 12%। और यही 12% जो है डिफरेंस इनके बीच का इज़ इक्वल टू होता है 120। आपसे कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट है 100, तो 100 आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर, 1000 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और बार बार आता है, ऐसा नहीं कि बस एक बार आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझना। एक हम इसका क्वेश्चन और करेंगे, कैसा करेंगे, तो वो हम लॉस पर करेंगे, ठीक है, कि अगर लॉस होता उसे तो हम क्या करते। देखो, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। If he bought it on 10% less and sold it on 20% profit, he would have got 8 less than find the cost price of the goods, मीन्स आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। अब क्या करना, ये क्वेश्चन एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है कि जब समझाना है तो ऐसे क्वेश्चन से समझाएं जो आपके एग्जाम में भी आ चुका है। देखो, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, मीन्स 100 होगा कॉस्ट, 100 से उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट में बेचा। तो 10% प्रॉफिट में बेचा तो 100 का 10 निकालोगे 10 रुपीज़ आएगा, तो मीन्स कितना, 110 में बेचा, 110, 110 में बेचा। ये हो गया क्या इसका सेलिंग प्राइस और ये हो गया क्या कॉस्ट प्राइस। बोला गया है कि अगर वो इफ़ ही बॉट इट एट 10% लेस, मीन्स अगर वो इसे 10% कम में ख़रीदता, मीन्स 100 की जगह वो 10% कम में ख़रीदता, तो 10 माइनस करोगे मीन्स 90 में ख़रीदता, ठीक है, तो 90 कॉस्ट प्राइस होता। और 20% प्रॉफिट पर बेचता, तो 90 का आप 20% निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये 18 और 90 ऐड कर दोगे 108 हो जाएगा, मींस 108 पर बेचता। यही तो बोला गया कि 108 पर बेचता, तो क्या होता, ही गॉट 8 लेस, मींस उसे 8 कम मिलते, मींस इस डिफरेंस में यहाँ पर उसे -8 होता, 8 कम मिलते। तो क्या है इनका डिफरेंस, और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2% है। यही 2% किसके बराबर है, तो ये 2% है इज इक्वल टू 8 के। तो आपसे 100 पूछा गया है, कितना आ जाएगा 100, तो 400 आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा
किसी को भी अगर अब इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करके। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्स मैं शेयर करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ डैम्स वगैरह हो गए और बहुत सारी पिक्स हैं वो मैं शेयर करती हूँ, तो वो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। साथ ही वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आपको वेकअप एकेडमी का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर अपने कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अ पर्सन बॉट अ टेबल एंड अ चेयर ऑफ टोटल 2000 मीन्स 2000 की एक व्यक्ति ने टेबल और चेयर मिला करके खरीदी, मीन्स टेबल प्लस चेयर इज इक्वल टू 2000 आपको दिया गया है। ही सोल्ड द टेबल एट 20% प्रॉफिट एंड चेयर एट 30% प्रॉफिट, दस ही मेड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 23%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसने भी परसेंटेज और मिक्सचर मुझसे पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं तुरंत ही कि क्या है। टेबल का आपको दिया हुआ है परसेंट प्रॉफिट का, चेयर का दिया हुआ है और ओवरऑल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, 20% टेबल का है, 30% चेयर का है। यही तो बोला गया है कि टेबल और चेयर उसने परचेज़ की हैं दोनों मिलाकर के 2000 की। टेबल पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ, चेयर पे उसको 30% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसको 23% प्रॉफिट हुआ। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा इसमें से? तो जिसने भी मिक्सचर और एलिगेशन मुझसे पढ़ा है, साथ परसेंटेज पढ़ा हुआ है, तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ लें कि टेबल का 20% आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, चेयर का प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट दिया है। जब तीनों एक जैसी चीज़ें दी होती हैं तो हम इसको कैसे कर लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा डिफरेंस इनका, नीचे आएगा 7 और इधर आएगा 3। यही 7 3 मीन्स 7 + 3 इज इक्वल टू 10, और ये 10 बराबर है किसके? तो ये 10 बराबर है 2000 के। आपसे क्या पूछा गया है? टेबल का पूछा गया है, तो 10 बराबर इसके है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 200 के हो जाएगा। और टेबल है 7, तो कितना हो गया? 14 की, और चेयर है कितनी? 3, तो हो गया 16। जोड़ करके आपका ऐड करके कितना आ जाएगा? 2000 आ गया। तो टेबल का प्राइस क्या हो गया? 1400 आपका टेबल का प्राइस हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर किसी को है इस क्वेश्चन में तो देख लो। जब भी क्या होता है कि अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, और दोनों का एक एवरेज हमें कॉस्ट प्राइस पता है, तो हम वहाँ पर ये मेथड अप्लाई करते हैं। इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, और यही रेशियो ओवरऑल मान लिया जाता है। ठीक है, और जो मेन वैल्यू दी हुई है उस मेन वैल्यू में इसी को मान करके, इक्वल टू मान करके 1 की वैल्यू निकाल लोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिसे दिक्कत है तो प्लीज़ वो पहले मिक्सचर वगैरह की क्लासेस ले लेना, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ और बहुत अच्छे से समझा के बता चुकी हूँ। तो आप एक बार समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को। ठीक है, इस टाइप के बाद एक नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर आता है कई बार। क्या है क्वेश्चन? देखो, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स पीएल आपसे पूछा गया है, और कैसे पूछा गया है कि 36 आर्टिकल्स का क्या कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। यही तो बोला गया है कि 36 आर्टिकल मीन्स मैंने जो 36 आर्टिकल्स खरीदे हैं जिस वैल्यू में, मैं बढ़ा करके बेच रही हूँ 30 आर्टिकल्स को, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे 36 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके? 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सीपी के नीचे एसपी को ले आओ इधर से, और 30 के नीचे 36 को लिए जाओ, है ना? ठीक है, तो क्या हो गया? सीपी अपॉन एसपी हो गया और 30 अपॉन 36 हो गया। ठीक है, इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 हुआ, 12 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 5 अपॉन 6 आया। 5 है क्या? सीपी,
ऊपर लिखा है आपने, ये क्या है SP। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस की कल वाली क्लास में बताया था, और आज भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो अपॉन 5 करोगे, 100 करोगे, कितना आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस मेथड की बात है कि हाँ आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को किस मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कि 30 आर्टिकल्स का, देखो कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न किसी को होता है कि जैसे 36 आर्टिकल्स मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 30 का सेलिंग प्राइस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस लाइन में सबको कन्फ्यूज़न है, ये बहुत ही क्लियर लाइन है, लेकिन किसी किसी को इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि CP के नीचे SP क्यों ले गए, 30 के नीचे 36 क्यों ले गए। तो कुछ नहीं, सिंपल सी एक चीज़ समझ लो, रूल्स और रेगुलेशन में नहीं बता रही हूँ यहाँ पर। क्या है कि अगर CP के नीचे एक तरफ आपकी वैल्यू लिखी हुई है, ये देखो वैल्यूज़ हो गई न्यूमेरिकल्स, और ये क्या हो गया, इंग्लिश में हो गया, ठीक है, मान लो CP और SP। शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ बस कि आपको याद रहे। क्या करना है कि अगर SP के नीचे आप CP लेके आ रहे हो तो इधर वाले के नीचे इसको लाओगे, अगर CP के नीचे SP को ला रहे हो तो इधर वाले के नीचे इसको लाओगे। मीन्स एक तरफ एक चीज़ होगी, मीन्स CP है ये CP, तो CP के नीचे आप क्या ले गए, SP को ले गए। ठीक है, सिंपल कि CP के नीचे आप SP को ले गए, तो क्या करना है, ये इधर वाले के नीचे आप इधर वाले को लाए ना, तो दूसरे में क्या होगा, इधर वाले के नीचे आपको इधर वाले को लाना है, बस ये समझ लो, और कुछ नहीं करना है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। दूसरी चीज़, मान लो कि आप क्या करते हो कि 36 के नीचे इधर 30 ला रहे हो, ज़रूरी तो नहीं मैंने आपको बोला कि CP के नीचे SP को ही लाना है। अगर आपका मन है आप 36 के नीचे 30 ला रहे हो तो भी कुछ नहीं है, 36 है, 36 के नीचे आप 30 को ले आए। ठीक है, तो पहले में क्या किया आपने, इधर वाले के नीचे इधर वाले को लेके आए, इसके नीचे इसको लाए हो, तो दोबारा में क्या होगा, इधर वाले के नीचे इधर वाले को लाओगे, मीन्स SP और CP सेम आ गया ना, CP 30 SP 36, CP 30 SP 36। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही बहुत कॉमन सी चीज़ें सबको पता होगी, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है किसी को ना पता हो कि हाँ इसको कैसे करते हैं। तो अगर नहीं पता है कि कैसे ऊपर नीचे लाया जाता है, तो सिंपल सा तरीका है कि कुछ नहीं करना है आपको। अगर एक में आप इधर के नीचे इधर ला रहे हो तो दूसरे में आपको इधर वाले के नीचे इधर को लाना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो, रहीम बॉट एंड सोल्ड सम ऑरेंजेस इन सच अ वे दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस। व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस डिड रहीम मेक। ठीक है, क्या बोला गया है आपसे कि रहीम ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे और फिर उनको बेचा। मैंने पहले मतलब पहले परचेज़ किए, फिर उनको सेल किया, और क्या हुआ उसके साथ में कि 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 50 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के। ये लिखा है। आपसे क्या पूछा गया है कि रहीम को ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यही तो पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता भी है। तो देखो फिर हमारा सेम क्वेश्चन हो गया क्या कि 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 50 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस। तो CP के नीचे आप इधर क्या लेकर के आए, SP को लेकर के आए, तो इधर क्या करना होगा, 50 के नीचे आपको किसको लाना होगा, 40 को लाना होगा, है ना। ऐसे ही तो करना है आपको। अब इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, कट करने पर आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, 4 में 4 क्या है, 4 सेलिंग प्राइस है, और 5 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट और सेलिंग के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। और किस पर आ रहा है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किस पर होगा, कॉस्ट पर होगा। ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट पर होती है। तो 5/100 कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, 20%। अब ये बताओ, ये 20% आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कहाँ गया,
पहले क्वेश्चन में क्या था, 5/6, 5 था आपका कॉस्ट प्राइस और 6 था आपका सेलिंग प्राइस। मींस कॉस्ट से आपने 5 का ख़रीदा और 6 का बेचा, तो सीधी सी बात है 5 का आपने ख़रीदा 6 का बेचा तो आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना। मींस अगर आप 5 रुपये का एक 5 रुपये की टॉफ़ी लेकर के आए हो एक, ठीक है, 5 रुपये की टॉफ़ी एक, ठीक है, 5 रुपये की एक टॉफ़ी लेकर के आए हो या अंकल चिप्स लेकर के आए हो, कुछ भी लाए हो और आपने वो 6 रुपये का वापस में बेच दिया किसी और को, तो आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना। तो यही 1 रुपये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और मिला किस पर, आपके पास से तो 5 गए थे, तो इस 5 पर आपने प्रॉफिट निकाला 20%, ठीक है, मीन्स सेलिंग ज़्यादा की थी, तो ये क्या था, आपका प्रॉफिट था। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आप 5 की किसी चीज़ को ख़रीद के लाए, आपने 4 की बेची, यही तो है ना, 5 की लाए 4 की बेची। इन चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं समझा बस इसलिए रही हूँ कि हाँ, मिस्टेक मोस्टली क्या होती है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में हो जाती है। 5 की आप कोई चीज़ लाए हो, मैं 5 का अंकल चिप्स लेकर के आई, मैंने तुमको 4 रुपये का बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। और कितने पर हुआ, मेरे पास से 5 गए थे, तो ये क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। इतना बताने के लिए मैंने आपको इतना समझाया। क्या समझाया, कि अगर सेलिंग कम की है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा का है तो यहाँ पर आपका लॉस होगा, और वहीं पर ये ज़्यादा होता, ये कम होता तो आपका प्रॉफिट होता। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, करना कैसे है बस इतना समझ लो इसको। एक क्वेश्चन इसका बताऊंगी, सिर्फ एक टाइप, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी मतलब लिखे हुए फॉर्म में आएगा। मीन जिस तरह से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है क्वेश्चन को, इसी तरह से लिख करके आपका क्वेश्चन आएगा। आपको करना कैसे है ये ध्यान रखना। रमेश बॉट सम आर्टिकल्स फॉर ₹5 एट द रेट ऑफ 4 एंड ही सोल्ड देम फॉर ₹8 एट द रेट ऑफ 6। वॉट इज़ द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस ही गॉट इन दिस। मतलब इतने पूरे करने में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। तो कुछ नहीं, हम एक बार लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को और एक बार लिखेंगे सेलिंग प्राइस को। क्या है कि उसने कुछ आर्टिकल्स को ख़रीदा, बॉट मीन्स ख़रीदा, मीन्स उसने पैसे दिए, फॉर ₹5 एट द रेट ऑफ 4, फॉर ₹5 एट द रेट ऑफ 4। वहीं पर उसने क्या किया, इनको वापस से बेच दिया फॉर ₹8 एट द रेट ऑफ 6, बेचा 8 एट द रेट ऑफ 6। इतने में कोई डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या है कि 4 के रेट से 5 को ख़रीदा उसने, तो ये CP हो गया, और 6 के रेट से 8 को बेचा उसने, तो ये SP हो गया। तो इन सभी में उसको कितने प्रॉफिट का या कितने का लॉस हुआ। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई इस तरह से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 8 में करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। 4 को 8 से करोगे तो कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, तो हाँ, लिखना भी किस तरह से, ये ऐसे आपने किया या ऐसे किया, इनको लिखना भी ऐसे ऐसे मतलब उल्टे में। ठीक है, 4 8 जा 32 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। मीन्स 30 का ख़रीदा और 32 का बेचा। अब देखो पहले वाली कंडीशन बन गई कि 30 का ख़रीदा है, 32 का बेचा है, तो मीन्स 2 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, 30 पर हुआ है। इनटू कर दोगे 100, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 6/3% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट किसी को इसमें अगर हो तो प्लीज़ पूछ लेना। बस कुछ नहीं करना, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस में ही लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्रॉस करके क्यों लिखा है, तो इसका भी रीज़न है। देखो क्या रीज़न है, एक होता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पहले किसको लिखा हुआ है, तो हमने पहले लिखा है रुपीज़ को, मीन्स अमाउंट को लिखा है। ठीक है, क्वांटिटी को हमने बाद में लिखा है, ये क्वांटिटीज़ हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना, नहीं तो पता चला कि उल्टा लिख के आ जाओ फिर को हमने गलत बता दिया था। क्या है देखो कि ₹5 एट द रेट ऑफ 4 एंड ₹8 एट द रेट ऑफ 6। मीन्स अगर आप रुपीज़ को पहले रख रहे हो, ये रुपीज़ है, ये क्वांटिटी हो गई, रुपीज़ है 5 और रुपीज़ है 8, ये है रेट से 4 और ये है 6। तो रुपीज़ को पहले रख रहे हो अगर,
तो ये क्रॉस हो करके क्रॉस में लिखना, ठीक है। मीन्स 5 6 जा कितना हुआ 30 हुआ, और 8 4 जा कितना हुआ 32 हुआ, ठीक है। समझ में आया। रुपीज़ को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, रुपीज़ को बाद में लिख रहे हैं, रुपीज़ और क्वांटिटी को पहले लिख रहे हैं, मीन्स 4 6 5 8, तो हमें बस एक बार क्रॉस करना है और सीधे से यहाँ लिख ले रहे हैं कितना 30 और 32, सेम हो गया ना। यही आएगा, यही यहाँ आएगा, डिफरेंस 2 का आएगा, 30 पर निकालोगे आंसर 6 2/3 आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि हाँ ऐसा मत करना कि रुपीज़ पहले है, मैंने क्या किया ना कि रुपीज़ और फिर 4 से क्वांटिटी लिखी, फिर रुपीज़ और क्वांटिटी, मैंने पहले रुपीज़ को लिखा हुआ है, इसलिए मैंने क्रॉस करने के बाद फिर से क्रॉस किया। अगर आप सीधे क्वांटिटी को लिख रहे हो पहले, तो फिर आपको बस एक ही बार क्रॉस करना है, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्यों किया ऐसा, कि मतलब यहाँ पर क्रॉस क्यों किया मैंने, इसीलिए दोबारा से बता दिया कि मान लो आप कभी ऐसा करो कि रुपीज़ बाद में रखो और ऐसे क्रॉस कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक बार इस चीज़ को क्या किया, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस तरीके से हम करेंगे, आई डोंट नो आपको ये तरीका पता है या नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर आपको नहीं पता है और आप आज जान जाओगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है तो इसकी कैलकुलेशन लेती है थोड़ा सा टाइम, और हमें अपने टाइम को क्या करना है, सेव करना है, ताकि हम दूसरे क्वेश्चंस में इस टाइम को दे सकें, ठीक है। तो अगर आपको पता है ये मेथड तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आई हूँ। क्या है देखो, इफ़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹400 इज़ इक्वल टू द परसेंट लॉस ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 300, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने से ही नहीं समझ में आया होगा कि बोला क्या गया है। तो देखो इसमें क्या है कि किसी आर्टिकल को, कोई चीज़ है, उसको अगर हम बेचते हैं कितने पर, 400 पर, तो क्या होता है होने वाला प्रॉफिट का परसेंट, और अगर 300 पे बेच रहे हैं तो होने वाला लॉस का परसेंट क्या है, बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है आर्टिकल का। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिना पूरे फॉर्मूले में और बिना 2-3 मिनट का टाइम दिए हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो अगर हम किसी आर्टिकल को, मीन्स आर्टिकल मान लो ये है, ठीक है, इस आर्टिकल को अगर हम 400 में कर रहे हैं, क्या, सेल, ठीक है, आर्टिकल फॉर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹400, तो वो क्या है, 400 इज़ इक्वल टू द परसेंट लॉस ऑफ सेलिंग आर्टिकल इन 300, ठीक है। मतलब 300 में अगर हम उसको बेचेंगे, क्या है कि कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, मान लो कोई बुक है, अगर उस बुक को हम 300 में बेच रहे हैं, ठीक है, तो होने वाले लॉस का परसेंट, और अगर हम 400 में बेच रहे हैं तो होने वाले प्रॉफिट का परसेंट क्या है, बराबर है। तो हमने उस बुक को कितने में ख़रीदा था ये बताना है, कि मैंने वो बुक कितने में ख़रीदी, कि उसको अगर मैं 300 में बेच रही हूँ तो लॉस का परसेंट, और 400 में बेच रही हूँ तो प्रॉफिट का परसेंट जो है वो बराबर आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या है, इसका डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस कितना है, 400 और 300 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है कितना, 100 का, 100 का डिफरेंस है, और परसेंटेज क्या बोला गया है आपको, बराबर है, इक्वल है। बराबर का मतलब कितना हुआ, 1 1 हो गया, या 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, जो भी मानोगे। बराबर का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो 1 1 तो कितना हो गया, 2 अपॉन कर दो 2, आ गया कितना, 50। अब यही 50 जो है वो इसमें जोड़ दो, और यही 50 जो है इसमें माइनस कर दो, तो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, 350, और यही हो गया आपका क्या, आंसर। मज़ा आया ना क्वेश्चन को करके। अगर आपको ये मेथड नहीं पता था तो होप, ट्रस्ट मी, कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आप इस तरीके से करोगे कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। इक्वल टू लिखा होगा तो 1 1 करेंगे, कुछ और लिखा होगा तो वो करेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अगर डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसी क्वेश्चन को, कि मीन्स प्रॉफिट और लॉस के बीच का जो डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट्स का, उसको हमें लिखना है। इक्वल टू की बात की गई थी तो 1 1 हो जाएगा,
तो 2 हो गया, डिवाइड कर दोगे कितना आया, 50 आया। 400 है तो 400 से जब माइनस करोगे तभी तो वैल्यू आएगी, और ये लॉस पर था तो लॉस में प्लस करोगे तभी तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो इसमें प्लस कर दोगे 50 तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। प्लीज़ इन क्वेश्चंस का रिवीजन ज़रूर करना, और आज की इस क्लास के बाद अब आप क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस हों आपके पास उनको सॉल्व करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्लासों का मिला करके आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम में, और इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। बस हाँ, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार समझ लेना अच्छे से कि पूछा क्या गया है, ठीक है। ये देखो क्या है क्वेश्चन, द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹4000 इज 3 times द लॉस ऑन सेलिंग द आर्टिकल ऑफ फॉर 1000, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मीन्स कॉस्ट प्राइस आपसे पूछी गई है, तो यहाँ पर क्या है 3 times है। यही चीज़ मैंने बोला था कि ध्यान रखना कि क्या बोला गया है। अब देखो क्या बोला गया कि कोई चीज़ मैंने खरीदी थी कितने रुपए में, कितने भी रुपए में, यही पूछा गया कितने रुपए में खरीदी। उसको अगर मैं 4000 में बेच रही हूँ, ठीक है, तो होने वाला प्रॉफिट, और अगर 1000 में बेच रहे हैं तो होने वाला लॉस, क्या बोला गया, 3 times द लॉस ऑन सेलिंग। मीन्स लॉस का 3 गुना है, लॉस का 3 गुना, लॉस का 3 times बोला गया। तो लॉस का 3 times क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट क्या हो गया 3 times और लॉस हो गया 1, मतलब लॉस का 3 times, ये तो बोला गया है 3 times ऑफ द लॉस। 3 times ऑफ लॉस मीन्स लॉस का जो हानि हो रही है उसका 3 गुना। तो 1 का लॉस है तो 1 का 3 times कितना हो जाएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 3:4 इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच का, इनके बीच का डिफरेंस है 3000 का। यही 3000 क्या कर दोगे, डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अब देखो 750 आ गया। अब 750 में प्रॉफिट का कितना है, 3 है। वहाँ पर क्या था, 1 था, इसीलिए हमने यहाँ भी 50 किया, यहाँ भी 50 किया। यहाँ 750 है, प्रॉफिट का मतलब 3 गुना, तो 750 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा, 2250। तो इसमें से माइनस क्या कर दोगे, 2250, तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर 751 करोगे तो कितना होगा, 750 ही होगा, प्लस कर दोगे 750 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1750 आपका कॉस्ट प्राइस है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप पूरी कैलकुलेशन से करोगे तो ये आपका 1 से 2 मिनट टाइम लेगा ही लेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। आप एक्स वाई को मानोगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को इस तरह से करने का, बस 2 to 3 टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 4000 है, 1000 है, डिफरेंस कितना आ गया, 3000 का डिफरेंस आया। बोला गया 3 times ऑफ द लॉस, मीन्स लॉस का 3 गुना, तो लॉस 1 होगा तो 3 गुना 3 होगा, तो हुए 4। यही 4 से डिवाइड कर दोगे, आपका 750 आ जाएगा 1 की वैल्यू। उस क्वेश्चन में क्या था, अगर ये इक्वल होते तो यही 750 आप यहाँ करते, यही यहाँ करते, लेकिन 3:1 के रेशियो में है तो 3 times यहाँ करके माइनस कर दोगे, 1 टाइम यहाँ करके प्लस कर दोगे, 1750 आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करना, इन सारे क्वेश्चंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप ग्रुप में मैसेज कर देना, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर की एक क्लास और होगी। अभी मतलब अभी 2 से 3 क्लासेस और हैं करंट अफेयर्स की, 2 से 3 हम कर चुके हैं, 3 या 4, अभी 2 से 3 क्लासेस और है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी करंट अफेयर्स की, उसके बाद हम परसों शुरू करेंगे क्या, एवरेज, ठीक है, एवरेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर रिवीजन करते रहना, ओके।